उसमें बड़ा हादसा हुआ, आप आए यहाँ पर, क्या लगा आपको? कल घोसी नगर में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही हमने जिलाधिकारी और ज़िले के जो एसपी होते हैं उनसे बात भी किया, घटना की जानकारी लिया, उनको पूरी तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए बताया। रात में फिर से जानकारी मिली कि मऊ में जो लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं उनके सिटी स्कैन होने में और पोस्टमार्टम होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था। उसमें भी हमने वहाँ के सीएमएस से बात किया, जिलाधिकारी से भी बात किया और रात में हुआ। ये जो दुर्घटना हुई है उसमें जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन सबके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, संतप्त परिवारों को, दुखी परिवारों को ईश्वर संबल दें, सहारा दें और जो घायल हैं वो लोग जल्दी से अच्छे हों, स्वस्थ हों, ऐसी मेरी कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। मैं अभी जब आया तो घटना स्थल पर भी गया, साफ दिखाई दे रहा है कि कमज़ोर दीवार थी, उसके गिरने से यह हादसा हुआ है। फिर मैं जो पीड़ित परिवार थे जिनके घर में विवाह का प्रसंग था, आज ही बारात जाने वाली थी और ऐसे सुखद प्रसंग को दुखद में परिवर्तित होते हुए देख करके कोई भी व्यक्ति टूट जाता है। तो मैं ब्रजेश जी गुप्ता के घर भी गया था जिनके पुत्र की शादी थी, उनको मिला। फिर उनके बगल में अन्य लोग, विजय जी के घर भी गया जिनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। उसके बाद कुछ और परिवारों से भी मैं मिल करके उनको अपनी संवेदनाएं मैंने व्यक्त किया है। ये भी ध्यान में आया है कि जो कुछ परिवार जो पीड़ित हुए हैं इस दुर्घटना में बहुत ही गरीब तबके से आते थे, रोज़ अपने किसी घर में चूल्हा बर्तन करके अपनी रोजी कमाती थी वो महिलाएं। ऐसी महिलाओं की मृत्यु हुई है। उन परिवारों में कोई कमाने वाला अब शायद नहीं रह गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। मैंने यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री माननीय मुन्ना गुप्ता जी को कहा है कि उनकी क्या मदद हो सकती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए देने का और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की दवा के रूप में उनको सहारा देने का और दवाएं सबका इलाज मुफ्त कराने की घोषणा किया है। वो राशि, वो सहायता जल्द ही सबको मिल जाएगी। लेकिन उसके उपरांत मैंने नगर पंचायत के अपने अध्यक्ष जी को बोला है कि जो गरीब लोग हैं उनको अगर मकान देने की योजना में अगर वो आते हैं तो उनको मकान की व्यवस्था हो सके तो उसकी चिंता करें। अन्य एक परिवार ऐसा है कि जिसमें माँ ही कमाने वाली थी, चौका बर्तन करके कमाती थी। उसके जो घर के लोग हैं, जो 2-3 लोग हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और वहाँ अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया। ऐसी दुखद परिस्थितियाँ भी बनी हैं इस हादसे की वजह से। उन सबको क्या सहारा दिया जा सकता है, मैं यहाँ सभी खड़े घोसी के सभी माननीय लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग इन परिवारों के सहारे में छोटा छोटा भी मदद करेंगे तो बहुत हो जाती है। और सरकारी तंत्र की ओर से भी क्या हम सहारा दे सकते हैं ये देखने के लिए मैंने माननीय मुन्ना गुप्ता जी को कहा है। हम सब की ओर से हम सब का प्रयास रहेगा कि जीवन तो हम नहीं वापस कर सकते, लेकिन ज़िंदगियां जो हैं वो फिर से कैसे पटरी पे आवें उसका हम पूरा प्रयास अवश्य करेंगे। कितने लोग की मौत हुई है, जानकारी लगी है? 8, कल तक 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें 2 बच्चे और बाकी महिलाएं थीं। आज बताया जा रहा है कि एक और महिला की मृत्यु हो गई है, तो कुछ कुल मिलाकर के 8 लोगों की मृत्यु हुई। सर, जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ लापरवाही जो भी होगी उसको देखा जाएगा। कल मैंने स्वयं वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात भी किया था। सिटी स्कैन मशीन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति शायद नहीं मिल रहा था, तो उसको हमने कहा कि आप उसको बुलवाइए। पोस्टमार्टम भी रात हो गई थी तो करने में कुछ दिक्कत हो रही थी, उसमें भी हमने बातचीत करके वो भी हुआ है। जो भी
आवश्यक होगा किया जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद।